मेरे पास मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरी माँ की कृपा है। वो मेरे पास कुछ नहीं है। आज माँ गैरी देवी की कृपा से ही कुछ समय जो निकल रहा है, उनकी कृपा से निकल रहा है। माँ के आशीर्वाद से, माँ के बिना संसार सुनना है। ऐसे जीने का कोई मकसद नहीं होता, लेकिन जीना पड़ता है। ये देवी जैसी माँ आज भगवान ने नहीं रखी। मैं तो समझता हूँ जिसकी माँ होती है वो करोड़पति अरबपति से ऊपर होती है। माँ के साथ, माँ के आंचल में बैठ के बातें करना। और माँ भी बहुत तरह की होती है, कुछ माँ ऐसी भी होती है, लेकिन मेरी माँ तो एक देवी थी। अपने बेटियों के लिए, अपने लिए, अपने कलेजे टुकड़ों के लिए हरदम खुद बिल्कुल नहीं रहकर भी अपने औलाद को सुखी देना चाहती थी। लेकिन समय के साथ उन्होंने बहुत मेहनत की। उनकी स्थिति मेरे को पता है। मेरी पूजनीय माँ ने हमेशा मेरे को व्रत दक्षिणा दिया। माँ के बिना मैं बहुत अधूरा हूँ। दुनिया में क्या करें, मेरे आगे जीने का कोई मकसद नहीं, कोई टारगेट नहीं, आगे कोई आलोसास नहीं, आलास नहीं कि किस मकसद से मैं आगे जीऊँ। मेरे आगे क्या होने वाला है। माँ बाप चले गए, मैंने ज़िंदगी जी ली तो जीना था। वो जो मेरे साथ होना था वो लिया। मैंने सभी रिश्तेदारों को देख लिया। मैंने हमेशा दूसरी रिश्तेदारों की भलाई में अपनी खुशी जाहिर की। शुरू से ही, जब से मैं कोर्ट में रहा हूँ, कभी भी कोई काम पड़ा है रिश्तेदार का, मैं उसके लिए सब कुछ करता। दूसरों से दुश्मनी भी ले लेता उनके लिए। और सब कुछ ये मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे हो जाएंगे बाद में, लेकिन मेरी ये खुशी थी कि मेरे रिश्तेदार खुश रहे, मेरे भाई भतीजा भांजे सब खुश रहें, इससे मेरी खुशी होती थी। लेकिन ये सोच मेरी गलत है। लोग सब स्वार्थी है। आज के टाइम कोई किसी का नहीं होता, सब अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। 100% स्वार्थी लोग हैं ज़िंदगी में, न किसी दोस्ती न किसी दुश्मनी। अब कि मैं ओनली माँ की पूजा याद के सारे जियो। कुछ दिन समय निकल जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी जीने का कुछ भगवान के नाम भी हो जाए। बहुत पुण्य का काम बहुत ज़रूरी है। सबसे पुण्य है डोगी को खाना खिलाना, डोगी को बिस्कुट डालना और गौ माता को चारा डालना। और एक जो गरीब तबके के भिखारी होते हैं उनको खाना खिला के बहुत बड़ी पुण्य आप कमा सकते हैं। ये 3 चीज़ें ज़िंदगी में साथ चलनी है। बाकी बंद मुट्ठी आए, खुली मुट्ठी आए, खुली मुट्ठी जाओगे, कुछ नहीं चलेगा इस ज़िंदगी में। ये यहीं रह जाएगा। बस ये एक भ्रम है, मानसिकता है। समय आने पे लोग कोई मालूम होती है कि कौन किसके साथ कितना क्या करता है, लेकिन अब ये सब अपने दिल में रखने की होती है। पता होता है कि भाई जैसे भगवान की मर्ज़ी वैसा होता है, लेकिन एक स्वार्थ ऐसी चीज़ है। आज कोई किसी का बच्चा कहेगा कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, क्या ठीक नहीं 20,000 का नया ला दूँगा, ठीक करने में 5 दिन लगेंगे, उसके लिए वो कर देता है। और ऐसे 1000 रुपये किसी की मदद नहीं कर सकते। कोई गरीब की, बीमार की, कोई ऐसा है उसकी नहीं कर सकते। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है आज के समय। इस ज़्यादा कोई पुण्य नहीं। इस ज़िंदगी में जो आया है वो जाना है। कोई अमर नहीं रहेगा। जो आया वो जाएगा, लेकिन अपने कितने कर्म करके जाएगा, कितनी भलाई करके जाएगा, कितना पुण्य करेगा, ज़िंदगी में क्या क्या उसने पुण्य काम किए, वो सब उसके साथ जाएगा। ज़िंदगी में आप किसकी भलाई करते हो उसका गुण आप मिले नहीं मिले, लेकिन ये एक बात सोचने की है कि इसका कुछ कुछ तो अवगुण तो ज़रूर मिलेगा। बाकी मैं समझता हूँ कि ये सब लड़ाइयाँ झगड़े भाई कुछ नहीं है।
ये सब यहीं रहने हैं। आराम से ज़िंदगी जीनी चाहिए, ज़िंदगी में सबको बोल के असलाह से ज़िंदगी जीनी चाहिए। ऐसे लोगों को निकाल दो अंदर से जो आपके दिल जाने रखते हैं, दिल में अच्छे नहीं लगते हैं, उनको हाय हेलो रखो। किसी का बुरा मत करो, किसी का भला भी मत करो, उनको ये रखो। ये समय है, ये ज़िंदगी है और ये आज का टाइम है, दुनिया की यही हकीकत है। आपसे हो सके किसी गरीब की मदद करो। कोई रिश्तेदार रियली में गरीब है तो उसकी हैंड टू माउथ है तो उसके आप जो हो सके। अब मेरे पास तो क्या है, मैं क्या मदद जो कर सकता हूँ वो अभी भी करता हूँ मैं, जो मेरे से होता है। और जिसके पास है वो करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है। माँ गैरी माता के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से सब कुछ ठीक है। जो माँ ने चाहा वही होगा। जिस दिन माँ बुलाएगी उस दिन जाना पड़ेगा, वो कोई नहीं रोक सकता। माँ जिस दिन बुलाएगी उस दिन जाना पड़ेगा। उस टाइम दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई हॉस्पिटल नहीं रोक सकता, कोई कुछ नहीं रोक सकता। उस दिन जाना पड़ेगा। 4 दिन की ज़िंदगी है, आराम से जी लो। रिश्तेदार ख़त्म हो, रिश्तेदार तो कोई रहे नहीं, रिश्तेदारों का तो नाम मत लो। रिश्तेदार चीज़ तो कोई होती नहीं है। माँ बाप के सिवा कोई रिश्तेदार नहीं होता है। एक वो प्राणी है, कोई गरीब आदमी भला देख लो, आपको लगता है कि रियली में वास्तव में गरीब है, उसकी दैनिक स्थिति सही नहीं है, बूढ़े हैं, ओल्ड हैं। एक मूक पक्षी है, रोगी है, वो पक्षी है जो आपका वफादार होता है, उसको रोटी चिका लो। कोई गरीब, कोई ऐसी आवारी गाय है भूख मर रही है, उसको डालो। कोई गरीब आदमी है, औरत है, बूढ़ी है, देखते हैं आप रोडों पे, स्टेशन पे कि भाई ये बहुत दयनीय स्थिति में है, उसकी अवश्य मदद करो। क्योंकि उसके चेहरे से पता पड़ता है कि ये बहुत भूखी है। हो सके तो आप उसको नाश्ता खिलाओ, पैसे की जगह आप उसको नमकीन खिलाओ, मिठाई खिलाओ, उसको दिल की आशीष लो, उसकी हकीकत को मानो। वो भी मजबूरी में वहाँ बैठी होगी, उसकी भी तो कोई औलाद होगी, लेकिन पता नहीं क्या होगा। लेकिन वास्तव में यही है, दुनिया में एक ही बात है, ओनली स्वार्थ है। इस 4 दिन की ज़िंदगी कुछ नहीं चलेगा, कोई रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार कुछ नहीं होता है, ये मान के चलो। रिश्तेदार कुछ नहीं, माँ बाप और थोड़ा बहुत उधर भाई होता है। भाई एक ऐसी चीज़ है जो अपने भाई की जान के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। उसके लास्ट समय तक वो भाई का दिल जिगर में रहता है कि मेरा भाई है, भाई कहते ही मुँह चलता है। बाकी सब रिश्ते फालतू है, बकवास है, बेकार है, कोई मतलब नहीं है, दिखावे के रिश्ते हैं। पहले बहुत थे वो फालतू, बहनें बहन भांजे काके भतीजे सब फालतू है। इसलिए दुनिया में अब किसी से दुश्मनी मत रखो, किसी से प्रेम रखे। अच्छा आदमी है तो उसे बोल लो, नहीं तो माँ की पूजा सेवा करो, भगवान के करो। अच्छे जो लोग अच्छे हैं उनसे बातें करो, वास्तव में अच्छे हैं। और हमेशा मेरा तो यही कहता हूँ कि पुण्य का काम करो। रोगी को हो सके जितना होता रोटी खिलाओ, बिस्कुट खिलाओ। और एक गरीब आदमी को मैं शुरू कर रहा हूँ, और आदमी को बिस्कुट रोटी खिलाओ। और कोई शहर में रहते और कोई गाय ऐसी लग रही है आपको बिल्कुल ही थकी हुई और मरी हुई जैसी है, तो ये रिज़्क वाले बैठे रहते हैं, तो रोज़ के 20 रुपये का रिज़्क डालो, उस गाय की आशीष मिलेगी, उस माता की, तो एक वो वास्तव में पुण्य है। ऐसे आप किसी को दे दोगे वो कोई मतलब नहीं है। रेस्टोरेंट बैठ के 2000 खर्च कर लोगे वो कोई मतलब नहीं। सच्चा पुण्य तो यही है। आज की टाइम यही कहना चाहता हूँ मैं। आज ही ये साबित हो गया, रिश्तेदारी कुछ नहीं होती, रिश्तेदारी ख़त्म हो गई। उस रिश्तेदारी का है मतलब ही नहीं रहा। आज के टाइम में कोई मतलब ही नहीं रहा। आज रिश्तेदार पुराने टाइम थे, भाई 10-10 पीढ़ी तक भाई साथ बैठते थे, दाई दादा काका बड़ा साथ आपस में बहुत प्रेम हुआ था, एक दूसरे के काम आते थे। बहनें भाई के लिए क्या क्या नहीं करती थी, मुँह चलता था नाम लेके मेरा भाई आया है, जामन जाए वीर। आज तो ओनली पैसे स्वार्थ के लिए, बाकी कुछ नहीं, सब फालतू। अपना चलना चाहिए, बाकी की भाड़ में जावे, कुएं में जावे, ये लोगों की भावना है। किसी की भी, एक आदमी की नहीं कह रहा हूँ मैं, दुनिया में ये सभी की लगभग 80% लोगों की ये भावना है। ओनली अपने स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं जो भी करते हैं। दूसरा कोई रिश्तेदार बीमार है, वो है, उससे कोई लेना देना नहीं कि वो किस पोजीशन में है, पहले किस था, अब उसको क्या ज़रूरत है, कैसे रह रहा है। लेकिन वो सब अपना स्वार्थ देखेगा, अपना हाल पहले देखेगा। ये दुनिया का रीति रिवाज है, क्या करें। गैरी माता की जय हो, सभी का कल्याण हो। जब माँ गैरी माता बुलाएगी तब जाना पड़ेगा मेरे को।
कोई नहीं रोक सकता। माँ का बुलावा आएगा तो जाऊँगा, सभी को अलविदा कहूँगा। ऑनलाइन ज़रूर कहूँगा, ऑनलाइन मिल के जाऊँगा मैं, ऐसे नहीं जाऊँगा। पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हो सके अपने रिश्तेदार में एक गरीब की मदद कीजिए, जिसके नहीं है उसकी मदद कीजिए। हैंड टू माउथ है, उसकी मदद कीजिए। 2-4 जने ही हैं खाली ऐसे बहुत गरीब, जिसकी वास्तव मदद की ज़रूरत है, उनको मदद करना चाहिए। उनकी हालत बहुत दयनीय है। और कोई बीमार है, बूढ़ा है, उसकी भी मदद करनी चाहिए। रिगार्ड रखना चाहिए। पर्यावरण बड़ा है, आजकल कोई रिगार्ड नहीं रखता, कोई बुए कोई रिश्तेदार, कोई कुछ नहीं होता। हमारा बेटा है तो बेटा, सब फर्जीवाड़ा है। भगवान साक्षी है, पुण्य साथ चलेगा, यही ज़िंदगी है। जो आया वो जाएगा, जो आया वो जाएगा। कोई अमर नहीं रहेगा, कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा। जब बुलावा आएगा माँ का तब सबको जाना पड़ेगा, लेकिन साथ जाएगा, पुण्य है। जय हो माँ गौरी माता की।